ज्योति, वैसे कहानी कहोगी तो बच्चे भी डर जाएंगे। कहानी नहीं, लेकिन नीलिमा तुम पहले स्टार्ट करो। ओके, भैया स्कोरर है, भाभी तुम्हारा ए टीम, तुम्हारा बी टीम। और लक्ष्मी? लक्ष्मी सी टीम, स्पेशल टीम। ओह, कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया शुक्रिया अम्मा जी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके। आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है? नारा चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू। ए टीम, ओके ओके। ए टीम, बी टीम। ए टीम? नहीं, ए बी। चीटिंग। ओके ओके, हमारी बारी, बोलो। अभी बी टीम। तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर कौन है? पनीर सेल्वम। करेक्ट। अब कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर कौन है? SM कृष्णा। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर? नवीन पटनायक। ओके। अब कैपिटल्स। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? हैदराबाद। करेक्ट। तमिलनाडु कैपिटल? चेन्नई। राइट। बिहार कैपिटल? पटना। करेक्ट। चलो अगला सवाल। सब LKG के सवाल पूछती हो, अब सिनेमा के बारे में भी पूछो, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब सिनेमा के बारे में। चिरंजीवी के अभिनय किए हुए 5 सिनेमा के नाम बताओ। चेरू सिनेमास, वेरी नाइस। मास्टर, अनैया, मुर्गराजू, श्री मंजुनाथा और डैडी। सही है, करेक्ट करेक्ट। अब बी टीम। ऋतिक रोशन के 5 सिनेमा के नाम बताओ। कहो ना प्यार है, यादें, फिजा, मिशन कश्मीर, कभी खुशी, कभी गम। हाँ, ये राइट। एक और सवाल। किन्नी नागेश्वर राव के अभिनय किए हुए 5 सिनेमा के नाम बताओ। प्रेम नगर, प्रेमदासी, दशहरा, बुल्लट। सोनी, कहाँ पे जा रही हो तुम? ये बेटा, कहाँ जा रही हो बेटा? अभी आती हूँ माँ। मैं साथ में आऊँ क्या? नहीं। अरे कोई बात नहीं है भाभी, शायद पानी पीने गई होगी, आ जाएगी।
जगह मेरे घर में आई हो माँ। कैसे ना जाती, जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भगवान भी तो होते हैं। आज अष्टमी पूर्णिमा के लिए 1 सप्ताह ही है। इन 6 दिनों में बदला ले लेना है। मनी शक्ति ही तेरी रुकावट है ना। उस नगांतक स्वामी ने मनी को अपने कब्जे में करके रखा है। उस मनी को स्वाधीन करना होगा, तभी तो तुम्हारा बदला पूरा होगा। ठीक है, उस मणि को मैं स्वाधीन करके रखूंगी। उस तांत्रिक को कोई भी रोक नहीं सकता है, लेकिन नाग भैरवी, इस मासूम बच्चे के शरीर में एक और तरीके से एक आत्मा प्रवेश हुई है, तो मुझे इस बच्चे के रूप में इस घर में रहना ही पड़ेगा। कुछ भी हो, ये लड़की बहुत किस्मत वाली है। अब तुम जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, अब तुम जाओ। सोनी, कहाँ से आई हो बेटा? पानी पीने गई थी माँ। तुम बहुत परेशान होती हो। और क्या? जंगल से जब से आई हो, तुम्हारा व्यवहार थोड़ा अजीब सा है। चलो अच्छा है, कल नागा मंजरू के पास ले चलती हूँ, वहाँ पर नजर उतारूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी। नाग देवता के मंदिर ले जाओगी माँ? जाएंगे ना हम? लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या है बाबू? घर में कोई नहीं है क्या? नहीं बाबू, कहाँ गए? मंदिर गई हैं। तू अकेली क्या कर रही है? नीलिमा अम्मा भी हैं, नहा रही हैं। ठीक है, तेरा काम तू कर ले। क्या है? यूँ रास्ता क्यों रोका है? उस दिन तूने मुझे मारा था ना। मारना ही नहीं, ऐसे रोका तो चीर दूंगी। आज तुझे कौन बचाएगा, मैं देख लेता हूँ। हट रे, रास्ता छोड़ रे। हाँ? जा, जा रे, जा। प्रसाद, मेरे पास मत आना, मत आ, पास मत आ, मत आ, मेरे पास मत आ, मार दूंगी। पास मत आ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। जा। नहीं, मेरे पास मत आ। नहीं, 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 बुआ जी। नहीं, पास मत आना। बुआ भी नहीं है, दीदी भी नहीं है, इस घर में मैं ही अकेला हूँ। पास मत आना। बुआ जी, बुआ जी। मेरे पास मत आना। नहीं, 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 पास मत आना। नहीं, मारूंगी नहीं तो। बुआ, बुआ, छोड़ रे, छोड़, छोड़। नाग देवता, मेरी मदद करो माँ। अरे उस लड़की को छोड़ दे, समझा? छोड़ता है या नहीं? तू जा, मैं उसे देख लूंगी। चल निकल यहाँ से।
तब मैंने डोरा के बारे में बताया ना, वो यही है। अच्छा, तो उस विषय के बारे में बता दो ना। मुझे डर लगता है, तू ही बात कर। करता हूँ। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए, बोलो, जल्दी बोलो। हम नागांत स्वामी के शिष्य हैं। नागांत स्वामी के शिष्य? यहाँ क्यों आए हो? आपके चरणों में आए हैं डोरा। आप ही हमें बचा सकते हैं। अब समझा। तुम लोगों ने नागराज की हत्या की ना? नाग भैरवी चुप नहीं बैठेगी। नाग दोष लग चुका है, नाश हो जाएगा। विनाश दिखाई दे रहा है, तुम्हारी मौत नजदीक है। गलती हो गई डोरा। हमें कुछ नहीं पता डोरा। हमें तो कुछ नहीं पता, सब गुरुजी ने किया। नागमणि के लिए नाग भैरवी का सर काट डाला। बदला लेने आई नाग भैरवी को दफन कर दिया। अब उस नाग भैरवी की आत्मा बदला ले रही है। हमारे लोगों को भी मार डाला। अब हम दोनों ही बचे हैं। नाग भैरवी को क्रोध आना जीवात्मा के लिए अच्छा नहीं है। उसकी आंखों के सामने नागराज की बलि दी है। बलि के समय जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है। नागराज की जीवात्मा परमात्मा से मिल चुकी है, लेकिन बलि के साथ साथ एक और गलती की, उसे जिंदा दफन कर दिया। पाप, उस जीव को कितना कष्ट हुआ होगा। उस कष्ट को कम कर सकते हो तुम दोनों। इस तरह से बदला नहीं लिया जाता है। वो अलग अलग तरीके से तुम पर हमला करेगी, पूरे वंश को समाप्त कर देगी, पूरे कुल को खत्म। तब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। आप ही हमें बचाएं गुरुजी, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। इस भूमंडल में कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम लोगों ने उसे जिंदा दफन करके मौत को बुलावा दिया है। ये सब करने वाले हमारे गुरुजी हैं डोरा। ये सब करते समय तुम दोनों थे ना वहां? थे डोरा। इतना काफी है। नाग को मारना या मारते समय उसे देखना या उसके आसपास रहने से भी नाग दोष घेर लेता है। आपकी दया हो तो कोई भी सांप कुछ नहीं कर सकता। आप ही हमारी रक्षा कीजिए। इस भूमंडल में कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता। आपकी दया हो तो कोई भी सांप कुछ भी नहीं कर सकता। दया से प्राण बच तो सकता है, लेकिन कितने दिनों तक? जब एक सांप बदला लेने पर उतर आती है तो वो बदला लेकर रहती है, मौका देखकर काट लेती है। तुम लोगों ने पापात्मा की सहायता की, तुम लोग भी पापी हो। जाओ यहाँ से। और कोई रास्ता नहीं है क्या डोरा? है एक। क्या है डोरा? नाग भैरवी से माफी मांगो, दोष समाप्त करने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाओ। नागराज को मारकर जो मनी मिली है उसे गुरु से लेकर नाग मंदिर को वापस कर दो। आत्मरक्षा होगी, तुम्हें संतोष मिलेगा, खुशी मिलेगी। ये बहुत मुश्किल है। क्यों?
उस नागमणि को गुरुजी ने कहाँ छुपाया है पता है? भले ही कहीं छुपाया हो, उसे वहाँ से निकाल कर नाग मंदिर को देना ही होगा। उस मणि को बाजू चीरकर उसके अंदर रख लिया है गुरुजी ने। जब तक हाथ नहीं कटेंगे वो नहीं निकलेगा। तो उस हाथ को काट डालो। उस मणि को लेकर देवी को अर्पित कर दो। जाओ यहाँ से। हाँ, ठीक है डोरा, ऐसे ही करेंगे। हाँ, चल। हाँ, ये क्या हुआ? अम्मा जी, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? उसने कुछ किया क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ है लक्ष्मी, तुम विश्वास करोगे या नहीं पता नहीं, लेकिन आज मुझे उस नाग देवता ने ही बचाया है। हाँ लक्ष्मी, उस नाग देवता ने ही मुझे आज बचाया है। फिर वो प्रसाद बाबू? उसके पापों की सजा काट रहा है। उसका मुंह बंद हो गया है। देखना अब जिंदगी भर वो गूंगा ही रहेगा और मर जाएगा। नाग देवता के रहने वाले घर में ऐसी गंदी हरकतें करने पर वो चुप रहेगा क्या? लक्ष्मी जी अम्मा। तू मुझसे वादा कर। कैसा वादा? इस सब के बारे में किसी से कुछ मत कहना। बुआ को तकलीफ होगी। हम सब 4 दिन रहकर वापस घर चले जाएंगे। ठीक है अम्मा। थैंक यू लक्ष्मी। लेकिन आपके जाने के बाद वो चंडाल आदमी यहीं पर रहेगा क्या? सही है, अब अगर उसे सद्बुद्धि आ जाए तो बेहतर होगा, वरना नाग देवता ही उसे सजा देंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हे माता, हम पे दया करना। हे माता, आजा, आजा, आजा। ए चित्रलिंगा, कुछ समय यहीं पर बैठते हैं। आजा। बहुत थक गया हूँ। घबराओ मत। अरे चित्रलिंगा, अब क्या करेंगे? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। उस डोरा से मिलने के बाद डर और बढ़ गया है। हाँ, सही में मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस मुश्किल से कैसे बाहर आएंगे हम? इसका उपाय उस डोरा ने बताया तो था ना। हम हमेशा गुरुजी के पास ही रहते हैं, तो मणि को कैसे प्राप्त करेंगे? अरे मुझे तो बहुत भयानक ख्याल आ रहे हैं। अगर गुरुजी को पता चल गया तो उस नाग भैरवी से पहले गुरुजी मार डालेंगे। अरे चित्रलिंगा, गुरुजी जैसे भी हो, इस आफत के समय में गुरुजी के साथ रहने में ही भलाई लग रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सही है ना, अब आफत का समय आ गया है ना। इस आफत के समय में मिलके रहने के बजाय जान के डर से गुरुजी की आशा को धोखा देना गुरुद्रोही नहीं, महापाप भी कहलाएगा। हाँ, उस पाप को छोड़, अब इस सांप के बदले का क्या करें? अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अब कहने के लिए कुछ नहीं है। चल यहाँ से निकलते हैं और गुरुजी के पैरों में गिर जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे ही करते हैं। मैं तो कहूँगा गुरुजी आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। चल चल चल, आजा, चल चल गुरुजी, गुरुजी। जंगल तो बहुत ही भयानक लग रहा है गुरुजी।
इस संसार में यकीन रखने वाले, न जानते हुए परले की सृष्टि करने वाले बड़े डरपोक हैं। हमारे दोनों डरपोक शिष्य इस जंगल में क्या कर रहे हैं? कहाँ है दोनों? उनमें कुछ करने की अक्ल है क्या गुरुजी? मंद बुद्धि है, इसीलिए कोई भी काम करते समय इतनी मेहनत करते हैं। इसलिए हमारे पास है। उनके गले में जब तक वो रक्षा धागा है, वो नाग भैरवी उन्हें कुछ नहीं कर सकती। उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उस नाग भैरवी को फिर से बांधने का कोई उपाय नहीं है क्या गुरुजी? क्यों नहीं है? बहुत से मार्ग हैं। जिस शरीर में उस नाग भैरवी की आत्मा ने प्रवेश किया है, उस शरीर से उस नाग भैरवी को अलग करके सबके सामने बंदी बनाऊंगा। तब उस बच्चे को मुक्ति मिलेगी, हमारी आशा पूरी होगी। आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। लेकिन उस रामचंद्र के घर इस वेश में नहीं जा सकते। फिर? जल्दी क्या है, देखते रहो। चलो। ये कितना प्यारा है। अच्छा है। हाँ, अच्छे से खा, धीरे खा। और खिलाऊं क्या? तुम्हें जंगल चलना है? आएगा, हैदराबाद आएगा। अरे अरे अरे, यहाँ प्लीज आ रे। अरे अरे अरे, इधर आ, आजा आजा, इधर आ। ले खा, अच्छा है। खा ले। अरे हरीश, क्या? ये देखो कितने अच्छे से खा रहा है। इसके लिए और लाऊं क्या? अरे हरीश, देखना कितना प्यारा है, कितने अच्छे से खा रहा है ये। हाँ। सोनी, ये खरगोश मेरा है। हरीश, अंकल को देखो। अंकल को भी पूछे क्या? नहीं सोनी, मुझे डर लगता है। डर कैसा? बेचारे अंकल तो बहुत अच्छे हैं। नहीं सोनी। चल ना, मैं हूँ ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चल। अंकल, कोई नया खेल बताओ ना। अरे अंकल का मूड शायद अच्छा नहीं है। प्लीज अंकल। अंकल, कोई नया खेल बताओ ना। बताओ ना अंकल, प्लीज बताओ ना अंकल। अंकल गूंगे, रैबिट गूंगा। अंकल गूंगे, रैबिट गूंगा। अंकल गूंगे, रैबिट गूंगा। मैंने जैसा कहा वैसा ही कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। ओके? क्या है? आपने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? बात क्या है? अरे मल्लाना, बैठना, मुझे एक विषय में तुम्हारी सहायता की जरूरत है। उम्र में छोटा हूँ, मेरी जाति भी छोटी है और मुझ में शक्ति भी नहीं है, तो भला मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? आप तो मेरे जैसे 100 लोगों को खरीद सकते हैं साहब। वही तो, तू अभी तक उस विषय को भूला नहीं है मल्लाना। आ बैठना, बात करनी है। हमारे दिलों में दिन रात आग भड़कते रहती है साहब। इतनी आसानी से कैसे भूल सकता हूँ वो सब? अरे भूलना बड़े लोगों के लिए आसान होता है साहब, हम तो छोटे हैं, सब याद रखते हैं। मल्लाना, तुमसे मैं उस बात को भूलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तब उस परिस्थिति ने हमारे बीच में विवाद खड़ा कर दिया था, उस वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। मेरे जेल जाने का कारण तू था, वो मुझे पता है। तूने उस काम को अंजाम क्यों दिया था, उसका कारण भी मुझे मालूम है। अब उन सारी बातों को याद करने पर एक और बहस खड़ी होगी। अगर हम दोनों के बीच में ऐसी विवादें होती रहीं तो हम इन्हें कैसे सुलझाएंगे मल्लाना? देखो, मेरी बात सुनो, मुझसे हाथ मिलाओ और तब की सारी बातें भूल जाओ। देखो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। फिर से धोखा देने का इरादा तो नहीं है? नहीं, तब की बात भूल जा, बोला ना। मेरी बात पर विश्वास कर। हाँ, अब बोलो कि करना क्या है?
ठीक है। इस बीच में एक खेल खेलते हैं। Cheers! गुरुजी, क्या है? वहाँ देखिए। क्या दिखा रहे हो? वहाँ देखिए तो गुरुजी। कौन है वो? वो सांप वाला किस्टया है। सांप वाला किस्ताया? उसका नाम सुनते ही कोई भी सांप सामने खड़ी हो जाती है। वो हमारे काम आ सकता है गुरुजी। जाकर उसको बुला कर लाओ। ठीक है गुरुजी। ए किस्टिया, क्या हुआ? हमारे गुरुजी बुला रहे हैं, अच्छा खासा सम्मान देंगे। आ जाओ। चलिए चलते हैं। चलो चलो। हाँ, चलो। किस्टिया आ गया गुरुजी। प्रणाम साहब। किस्ताया, तुम कोई भी सांप पकड़ सकते हो क्या? मेरा नाम बोलने पर कोई भी सांप चुपचाप बाहर आ जाता है साहब। ये गांव वाले मानते हैं कि अगर कोई भी सांप काटे तो किस्टया को बुला लो, ये किसी भी सांप का जहर उतार देता है गुरुजी। किस्ताया साहब, मेरी मदद करोगे क्या? बोलिए साहब। तुझे मैं बहुत पैसे दूंगा, बोलो मदद करोगे? बड़े लोग हो, आपने मदद के लिए मुझसे बोला है तो मदद क्यों नहीं करूंगा। बोलिए साहब, जो भी कहेंगे वो सब करूंगा। बहुत खतरा है साहब। ऊपर से सांप के अंदर बदले की भावना है। मेरी जान को खतरा है। किस्ताया, इतना भी कठिन हो, कुछ न कुछ करके मेरे लिए तुम्हें वो सांप पकड़ना होगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। गुरुजी का हाथ तुम्हारे सर पे है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ठीक है साहब, बोलिए, आप जो भी कहेंगे मैं सब करूंगा। जाओ, मैंने जो कहा है वो करो। चलता हूँ साहब, प्रणाम। चला चला, मुझे भरोसा नहीं है कि वो काम करेगा।
अगर उसने ये काम नहीं भी किया तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। अरे चित्रलिंगा, एक बात बताओ, उस नाग भैरवी से कैसे बच सकते हैं? नाग भैरवी से बचने के लिए गुरु जी का दिया हुआ ताबीज ही चाहिए होता है। इसे संभाल कर रखो। नमस्ते साहब। कौन है? अरे वहाँ नहीं, यहाँ। कौन हो तुम? मेरा नाम चुक्का जी है। बहुत अच्छी हो। वो लड़की कैसी भी हो तुम्हें क्या? देखो लड़की, इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो? इस जंगल में नागांतक स्वामी रहते हैं ना जी, बस उन्हीं से मिलने आई हूँ। उनसे तुम्हें क्या काम है? ये रो क्यों रही है? तुमने कुछ कहा क्या? मैंने नहीं, तुमने कहा। देखो, काम पूछा तो रो क्यों रही हो? काम क्या है वो बोलो ना। इसे देखकर लगता है कि ये कोई नाटक कर रही है। आपके साथ नाटक करने में मुझे क्या मिलेगा? वैसे भी मेरे पति का दुख देखकर मैं आधी मर ही चुकी हूँ। क्या हो गया तुम्हारे पति को? किसी ने उस पर काला जादू किया है। दिन ब दिन वो कमजोर होता जा रहा है और उसकी आंखें भी कमजोर होती जा रही हैं। उसके लिए मेरे गुरुजी क्या कर सकते हैं? नागांतक स्वामी आपकी गुरुजी है क्या? हमारे गुरुजी नहीं तो तुम्हारे गुरुजी है क्या? वो हमारे गुरुजी हैं, पर अभी यहाँ पर नहीं है। लेकिन कहाँ पर गए हैं वो? भी गए हो, तुम्हें क्या मतलब? और वो कब आएंगे? नहीं पता। मेरे पति को बचाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारा क्या हो सकता है, हमें कैसे पता? चित्रलिंगम इधर आ। अरे चित्रलिंगम आना। देखो, मुझे शक हो रहा है, नाग भैरवी इसके रूप में आकर हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही है ना? तुझे तो सब चीजों पे शक है। तू तो बड़ा शक्की इंसान है। मुझे तो उस लड़की पर दया आ रही है। उसकी आंखों में सच्चाई के अलावा कुछ नहीं, शक्ल पर दुख के अलावा कुछ भी नहीं। कुछ मैं भी हो, समझा नहीं। हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो अब क्या करें? तो फिर हम उस लड़की की मदद करेंगे। अरे हम इस लड़की की मदद करते रहे और यहाँ से चले गए, ये बात गुरुजी को पता चली तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तब की तब देख लेंगे। तो कुछ भी सोचता रहे, मैं तो इस लड़की की मदद करके रहूंगा। रोइए मत। क्या हुआ जी, आप मेरी मदद नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? तुम चिंता मत करो, हमारे गुरुजी नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे पति को कुछ भी नहीं होगा। मैं तो डर गई थी कि आपके गुरुजी तो है ही नहीं, पर अब मुझे कोई डर नहीं है। चलो जी। ठीक है। चलो चलो, मुझे तो अभी भी शक हो रहा है। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भवा।
चित्रलिंगम कहाँ है? चित्रलिंगा वो इतना घबरा क्यों रहे हो? एक लड़की उसे अपने साथ ले गई। कौन है वो लड़की? वो कौन है मुझे नहीं पता। वो हमारे सामने आकर रो रही थी कि उसके पति पर किसी ने काला जादू किया है। उसे ठीक करने के लिए चित्रलिंगम उसके साथ गया। मैंने उसे रोका लेकिन रुका नहीं। मूर्ख है, अनावश्यक काम में घुसकर अपनी जान तक की परवाह नहीं करता। चलो मेरे साथ। आप रुकिए गुरुजी, हम दोनों जाकर चित्रलिंगा को देखते हैं। नहीं, मेरे मन में अशुभ की आशंका हो रही है। वो किसी मुसीबत में है। उसको कुछ होने से पहले हमें उसे बचाना होगा। किधर गया है? इस तरफ है गुरुजी। चलिए चलिए, चलो। आइए आइए। नाग भैरवी। ये नाग भैरवी नहीं है, एक मामूली सा सांप है। नागराजा, तुम जा सकते हो। जंगल में पूरी स्वेच्छा के साथ घूमो। ये नाग भैरवी नहीं है। नाग भैरवी को पकड़ के रहूंगा। नाग भैरवी को मैं पकड़ के ही रहूंगा। अरे अरे अरे, और कितनी दूर चलना है? अब मुझसे अब नहीं होगा। अब नहीं होगा, नहीं होगा। पहुंच गए बोलते 1 घंटे से घुमाती रही हो। तुम्हारा पति कहाँ है वो तो भगवान जाने, लेकिन मैं इससे ज्यादा नहीं चल पाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा मैं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो।
नाग भैरवी। नाग भैरवी, मुझे मत करो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो नाग भैरवी, मुझे मत मारो। मुझे कुछ मत करो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मेरी कुछ गलती नहीं, सब गुरुजी ने किया, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो, उस ताबीज को हटाओ। नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा। निकालोगे कि नहीं? निकाल दिया तो मेरे गुरुजी मार डालेंगे मुझे, नहीं निकालूंगा। नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। निकालता हूँ, निकालो। निकालता हूँ। मेरी मौत भगवान ने ऐसी लिखी है क्या? निकालता हूँ। गुरुजी, चित्रलिंगम, चित्रलिंगम, ये ना। चित्रलिंगम, ताबीज मत निकालो, रुको। गुरुजी, नाग भैरवी, तुम डरो मत, गुरुजी आ गए हैं ना। उठो। आजा आजा। नाग भैरवी, कब तक बचकर जाओगी मैं भी देखता हूँ, तुम्हारा अंत करूंगा। मूर्ख कहीं के, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। चलो यहाँ से। चलो 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 चलते यहाँ से। अरे बच गए, बच गए। डोरा, माँ, नाग भैरवी, नाग देवी, आपने मुझ पर दया की है क्या? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सबकी मदद करने वाली आप, आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? वो मांत्रिक, उनके शिष्य को बांधा हुआ ताबीज तुम्हें निकालना होगा। ठीक है माँ, निकाल लाऊंगा मैं, उन्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हारा भला होगा। माँ, नाग देवी, प्रणाम माता, तुम्हें प्रणाम माता। शिष्यों, बोलिए गुरुजी। मैंने चेतावनी दी थी, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखा क्या होने वाला था तुम्हारे साथ। हम समय पर नहीं पहुंचते तो क्या होता। वो नाग भैरवी तुम्हें मार चुकी होती। माफ कर दीजिए गुरुजी। हम सबको संभल कर रहना होगा, बहुत संभल कर रहना होगा। अगर कोई नया दिखे तो उस पर भरोसा नहीं करना है। गुरुजी, मेरी एक छोटी सी शंका है, अगर वो नाग भैरवी इसके रूप में आ गई तो? मेरा रूप क्यों लेगी? हाँ, लेगी तो गुरुजी का रूप लेगी ना। बंद करो अपनी ये बकवास, मेरी बात सुनो। जब तक ये ताबीज तुम्हारे पास है तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता। अब मेरा स्थान छोड़कर तुम लोग बाहर नहीं जाओगे। मेरे स्थान की रक्षा करोगे तुम लोग। चलो जाओ। ठीक है गुरुजी, जय हो गुरुजी। ठीक है, चला चला। गुरुजी, हमें उस रामचंद्र के घर अब भेष बदल कर जाना होगा। चलो।
सुनो शंभुलिंगा, बोलो चित्रलिंगम। नदी के पास जाकर नहा कर आए क्या? हम दोनों यहाँ से चले गए तो यहाँ पर कौन रहेगा? इसलिए पहले जाकर मैं नहा कर आता हूँ, तुम तब तक यहाँ पर देखते रहो। नहीं, पहले मैं जाकर आता हूँ, अरे पहले। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं जाऊँगा, तुम्हें किस बात की जल्दी है? मुझे जल्दी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। सारे काम एक ही बार में निपटा कर आता हूँ। तुम यहीं पर अरे रुको। ऐसा नहीं है। तुम और कुछ मत कहो, तुम रुको। अरे शंभुलिंगा, थोड़ा संभल कर जाना, नाग भैरवी हमारे पीछे पड़ी हुई है, कहीं भूल मत जाना। हाँ। गुरुजी ने हमें ये ताबीज दिया है ना। हाँ, इस ताबीज के होते हुए ही मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। उसी धैर्य से इधर ही रहो। मैं आता हूँ, कहीं मत जाना। ओ माता। धैर्य ज्यादा है, इसीलिए तो 2 लोगों को खो चुके हो। कौन है? कोया आप? हाँ, मैं ही हूँ। बोलो डोरा, कैसे आना हुआ? पहाड़ों वाली माता ने भेजा है। तुम लोगों की वजह से माता बहुत ही गुस्से में है। उनकी बात का मतलब है महाकाली की बात। सच में आप उस पहाड़ों वाली माता से बात कर चुके हो क्या? शक हो रहा है? हम पर शक कर रहे हो? मेरी सुनोगे तो भला होगा। शक नहीं है, पर शक करोगे तो खत्म हो जाओगे। जैसा बोला वैसा करो। बोलो डोरा, क्या करना है मुझे? ताबीज मांगा था ना? हाँ डोरा, मांगा था। तो फिर माँ को प्रणाम करो, आदि पराशक्ति की पूजा करो। मैं अब तक नहाया तक नहीं हूँ डोरा। मन साफ हो तो सब कुछ चलेगा। अब बातें बंद करके पूजा शुरू करो। ठीक है डोरा, आप कहें तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? हाँ, इतना ही नहीं, अपने गुरुजी का ताबीज निकाल कर माँ की आरती करो। हाँ, ताबीज के लिए ये करना ही होगा। ठीक है डोरा, करता हूँ। बैठो, पूजा करो। माँ से रक्षा की प्रार्थना करो। हाँ, ताबीज को आग में डाल दो। हाँ, माँ से रक्षा के लिए कहो। आंखें बंद करके प्रार्थना करो। अच्छा क्या और बुरा क्या, वो माँ ही तुम्हें दिखाएंगी। मुझे बचाओ माँ, मेरी रक्षा करो। उस नाग भैरवी से मुझे बचाओ माँ, मुझे बचा लो। जोर से प्रार्थना करो, और जोर से। माँ से अपनी रक्षा की प्रार्थना करो। अच्छा बुरा सब माँ देखेंगी। जोर से पूजा करो। उस नाग भैरवी से मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो माँ। माँ, कोया डोरा ने कहा तो मैंने पूजा किया है। माँ बचा लो मुझे। पूजा कर दिया है डोरा। डोरा डोरा डोरा, ये डोरा कहाँ चले गए? डोरा नहीं है और ताबीज भी नहीं है। क्या ये सब नाग भैरवी का काम है? अरे बाप रे। हे महेश्वर, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुनकर मुझ पर कृपा करो। नागमणि की शक्तियों को पाने की मेरी इच्छा पूरी करो। बोले शंकर, भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले हे महेश्वर, उस नाग भैरवी का अंत करो। मुझ पर आप कृपा करो कि मैं और शक्तियां प्राप्त कर सकूं। इससे अधिक मुझे इस जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। और पल परमेश्वर की पूजा करने वाले, मुझ पर अगर परमेश्वर की कृपा होगी तो मेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसलिए मुझ पर कृपा करो परमेश्वर, कृपा करो। चला गुरुजी, चलो चलते हैं। कोएडोरा, 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 कहाँ चले गए हो आप? एक झटके में गायब हो गए हो आप। कहाँ हो? कोएडोरा, कोएडोरा, कोएडोरा। ला 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 ला। ये कोएडोरा आके मेरी ताबीज को गायब करके चले गए। सच बताती कहाँ हूँ चले सुनो, गए ये कोएडोरा? सच बताती हूँ सुनो। जो हुआ है वो बोलूंगी, जो होने वाला है वो बोलूंगी, जो हो रहा है वो भी बोलूंगी बाबू।
ज्योतिष दिखा लो, सबका भला हो जाएगा। ये क्या लगा रखा है? ये नाटक करना है तो कहीं और जाकर करो। यहाँ करोगी तो तुम्हारा गला दर्द होगा। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ। गला दर्द करना तो छोड़ ही दो। तुम्हारी परेशानी देखकर मुझे उत्साह आ रहा है, ज्योतिषी बताने का मन कर रहा है। मुझे क्या परेशानी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने कहा कि तुम ठीक हो बाबू, डरते हुए ये जिंदगी जी रहे हो, जिंदगी को लेकर बहुत परेशान हो। ये सब तुम्हें कैसे पता? कंची कामाक्षी माँ ने कहा है, मधुरा मीनाक्षी माँ ने कहा है, काशी विजयलक्ष्मी माँ ने कहा है, बेजवाड़ा कनक दुर्गा माँ ने कहा है। सब कुछ सच ही बता देती हूँ, बिल्कुल मजाक मत उड़ाओ। ठीक है, जल्दी बोलो। मुझे क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? इतनी जल्दी में क्यों हो? तुमको जाना कहाँ पे है बाबू? बोलो बोलो, जल्दबाजी नहीं करूँगा। असल में तो तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा मन बहुत साफ है। हाँ, बिल्कुल सही है। गलत लोगों के साथ में मिले हुए हो, इसलिए तुम्हें पाप लग रहा है, इसलिए इतने परेशान हो तुम। सच है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। किस्मत सोचा तो पाप भी हट ही जाएगा। महाभारत में क्या हुआ था वो तुम्हें पता है ना? दुर्योधन से पंगा लेने वाले सब लोग खत्म हो गए थे। भले ही वो अच्छे लोग हो, गलत लोगों के साथ रहने की वजह से वो खत्म हो गए थे। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे साथ चलोगे तो बहुत अच्छा होगा। पर मुझे यहाँ से निकलने के लिए मना किया है गुरुजी ने। उनकी बातें सुनोगे तो कुएं में पड़ोगे। पर शंभुलिंगम नहाने के लिए नदी के किनारे गया है। जिसकी किस्मत है उसकी ही है। तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, इसलिए माँ ने मुझे यहाँ पे भेजा है। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अगर शक है तो मेरे साथ मत आओ, अगर तुम्हें भरोसा है तभी आना। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मेरे साथ चलो। बहुत ज्यादा डर हो गया है। वहाँ पर चित्रलिंगम अकेला है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। हे ईश्वर, हे ईश्वर, परमेश्वर, आज सोमवार है, परमेश्वर का पसंदीदा दिन है। अगर महामृत्युंजय का जाप 11 से 16 बार किया तो वो नाग भैरवी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पूजा करूंगा। ईश्वर, परमेश्वर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् 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 मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। हे ईश्वर, परमेश्वर, नागेश्वर, उस नाग भैरवी से हमारी रक्षा करो। त्राही माम, त्राही माम। जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ज्योतिषी, यहाँ क्यों लेकर आई हो मुझे? भगवान को आखिरी बार प्रणाम करो। आखिरी बार क्यों बोल रही हो? तुम्हारी जिंदगी की आखिरी घड़ी आ चुकी है। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिरी घड़ी में ऐसा ही होता है। तुम आखिर हो कौन? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? ये नागभैरवी तो नहीं है ना? नागभैरवी, मुझे मत मारो। ऐसे समझ मुझे मत मारो। नहीं, ऐसे मत करो, मुझे डर लगता है। चित्रलिंगम, चित्रलिंगम, अरे कहाँ पर है? ये किसी मुसीबत में तो नहीं है? गुरुजी का तावीज है ना? उससे भी मेरी तरह शायद जल्दबाजी होगी। शिव पूजा में मुझे डर कैसा लग रहा है? वो नहाने गया होगा। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। कौन बोल रहा है? कोया डोरा, मेरी मन की बात आप जान गए हैं। सब पहाड़ों वाली माता की कृपा है। आपको कैसे पता कि हम यहाँ रहते हैं? माँ ने ही कहा है। ताबीज देने के लिए भी बोला है। आप ताबीज देने आए हैं क्या? लगता है ये सब शिव की कृपा है। शिव ने ही इन्हें भेजा है। तो ताबीज दे दो ना। ताबीज को क्या समझ रखा है? उसकी भी एक विधि होती है, उसके बाद ही ताबीज काम करता है। सही बताइए ना, वो तरीका क्या है? अपने गुरुजी की ताबीज निकाल कर माँ की आरती करो। हमारे गुरुजी ने कहा कि ताबीज नहीं निकालना चाहिए। ताबीज तो उतारना ही होगा। तुम्हारे गुरुजी की ताबीज के बावजूद 2 लोग मर चुके हैं। 2 लोग मर गए हैं। साधारण ताबीज से वो तुम्हें खतरे में डाल रहे हैं। डोरा, हमारे गुरुजी का ताबीज साधारण है क्या? हाँ, इसीलिए निकालने बोल रहा हूँ। गुरुजी को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। आपका ताबीज दे दो, दोनों लगा देंगे तो थोड़ा धैर्य रहेगा। दे दो ना। नहीं नहीं, साधारण ताबीज काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। चित्रलिंगम नहाने गया है, उसके आने के बाद हम दोनों बात करके आपका ताबीज हम दोनों पहन लेंगे। हैं? मुझे जल्दी जाना है, इतनी देर नहीं रुक सकता मैं। उसके बिना मैं कोई भी काम अकेले नहीं कर सकता हूँ। ये ताबीज रात को काम नहीं करेगा। अगर उसे पता चला तो बुरा मान जाएगा। मैं चलता हूँ। ठीक है। इसे क्या हुआ? जब हम इनके स्थान पर गए तो ताबीज देने के लिए मना किया था। अब ये खुद आके ताबीज देने के लिए तैयार कैसे हो गए? तो ये सब नाग भैरवी का काम तो नहीं है। गुरुजी ने कहा था कि नाग भैरवी किसी भी रूप में आ सकती है, तो ये हो सकता है। मुझे डर लग रहा है। ये बात मैं चित्रलिंगम को बोलकर संभल कर रहने के लिए कहता हूँ।
नाग भैरवी, मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। नाग भैरवी मुझे मत मारो। हे शिव, पहाड़ों वाली माता और नाग भैरवी मेरे लिए एक ही हैं। झूठ बोलकर मैंने बहुत ही बड़ा पाप किया है। बड़े लोग कहते हैं कि दुष्टों को मारने के लिए झूठ बोलना चाहिए, लेकिन हमारे पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए झूठ बहुत बड़ा पाप है। पर मैंने ऐसा झूठ बोला है और झूठ बोलकर मैंने उन दोनों को बिना स्नान किए ही माँ की पूजा करवाई है। प्रभु, ताबीज के साथ आरती दिलवाई। ये पाप घोर पाप है प्रभु, आप ही इस पाप से मुझे बचाइए। मुझे बचाइए प्रभु, बचा लीजिए मुझे बचाइए स्वामी। माँ, माता, नाग भैरवी, आप मुझ पर कृपा करने आ गई माँ। दोरा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो एक तरह से दैव कार्य है। दैव कार्य करने से अच्छा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। वैसे भी इसमें तुम्हारा सबसे छोटा हाथ है। माँ, प्रणाम माता, प्रणाम माता। नाग भैरवी, आपको प्रणाम। ए 203। यस सर। वहां देखो। उन्हें देखकर मुझे कुछ शक हो रहा है, उन्हें बुला कर लाओ। ठीक है सर। शेषु, यस सर। तुम भी फॉलो करो। ओके सर। रुको, रुक जाओ। रुको। क्या है? हमारे साहब बुला रहे हैं आपको। क्यों? हमें क्या पता, बुला रहे हैं तो बस चलो। हमें बहुत सारा काम है। काम बाद में करना, ऐसा ही सिर बुला रहे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चलो। ठीक है, चल के देखते हैं। चलो। चलिए। सर, आ गए हैं। कौन हो तुम? गुरुजी का नाम नागांतक स्वामी है। दिखने में तो कोई स्वामी नहीं लग रहे, डाकू लग रहे हो। वैसे अभी कहाँ जा रहे हो? इस शहर में नए आए हो क्या? है? लो, तिलक लगा लो। स्टॉप, ये नाटक मेरे साथ मत करो। जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन बुलाऊंगा, समझे? तब जरूर आना। अब जाओ। चलो। सर, यही है सर नागांतक स्वामी। इसके मामले में मत पड़िए सर, हम लोग अपना काम करते हैं सर। किसी के मामले में पड़े या ना पड़े, उनके वेश देखकर मुझे शक हो रहा है। डेविड। यस सर। उन पर नजर बनाए रखना। ठीक है सर। नागांतक स्वामी। नहीं 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 नहीं, दो बुला रही है। मुझे बता रहे
मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। मेरे आने तक तुम्हें टोकरी के साथ तैयार रहना है, भूलना मत। अच्छा ठीक है। एक और बात, फॉरेस्ट ऑफिसर्स आते रहते हैं, संभाल कर रहना। ठीक है। कोई भी बीच में आए तो उड़ा देना। कोई भी आए उसको मैं देख लूंगा। गाँव के सांप, गाँव के इन सांपों से मैं शहर में नचाऊंगा। ऐसे हंसो मत, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, सब गुरुजी ने किया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे कुछ मत करो। सर्प तेजा अवाय हम, नागा भैरवी अवाय हम। स्वाहा रुद्रम श्री गुरु, दक्षिणम रुद्रम श्री गुरु, नागा भैरवी आवायम। स्वाहा स्वाहा रुद्रम श्री गुरु, दक्षिणम श्री गुरु। मुझ पर ही भड़क रही है नागा भैरवी। नागा भैरवी, तुम्हें भूत स्थापित करूंगा। अभी कभी रुधिरम बीबा। रुधिरम श्री गुरु।
हाँ, यहीं पर। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने नहीं किया। तुम्हारा शक बिल्कुल सही है, उस घर में ही निधि है। उस निधि को कैसे भी करके मेरी कर दो स्वामी। बहुत मुश्किल है। मुश्किल है तो भी चलेगा, आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं दे दूंगा स्वामी। पैसों से शंभुनाथ को खरीदने की कोशिश मत करो। माफ कीजिए स्वामी, मेरा मतलब। मुझसे बात करते समय पैसों की बात मत करो, मैं उससे बहुत दूर रहता हूँ। थोड़ी सी भिक्षा पर ही मैं अपनी जिंदगी चलाता हूँ। ध्यान और त्याग मेरी शक्ति है। छोटा हूँ, मुझे माफ कर दो स्वामी। कैसे भी करके उस निधि को मेरी कर दो। तुम्हारी जान जा सकती है, उस निधि की रक्षा नाग लोग करते हैं। तो फिर मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है क्या स्वामी? क्यों नहीं, पर वो बहुत मुश्किल है। कितना भी मुश्किल हो चलेगा। एक रास्ता दिखा दो स्वामी। मैं जो कहूँगा करोगे तो तुम्हारा मार्ग आसान होगा, और नहीं तो जान जा सकती है। बोलो स्वामी, क्या क्या करना है? निधि के लिए बलि देनी होगी। जानवर ही है ना स्वामी, कौन सा जानवर चाहिए बताइए? जानवर की बलि नहीं, नर बलि चाहिए। हाँ, 10 साल की बालिका की बलि दोगे तो मंत्र पूजा आरंभ होगी। हाँ। बोलो बोलो, नर बलि दोगे ना? नर बलि दे पाओगे ना? इंसान की बलि। इंसान की बलि। मुश्किल है ना? नहीं स्वामी नहीं। स्वामी, पूजा की तैयारी शुरू करो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो नागधारी, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई भी दोष नहीं है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नागधारी मुझे मत मारो। बाहर आओ, तुम है तो बाहर आओ, जहाँ कहीं भी हो नीचे आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। नाग भैरवी नीचे आओ। नीचे आओ, दम है तो। हाँ, छुप कर कहाँ बैठी हो? नीचे आओ, दम है तो।
नाग भैरवी, दम है तो बाहर आओ। कहाँ छुप कर बैठी हो नाग भैरवी? नाग भैरवी, मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ दो। ऐसे आंखें मत निकालो, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ गुरुजी ने किया, मैंने नहीं किया। मुझे छोड़ दो नाग भैरवी, मुझे छोड़ दो। नहीं, ऐसे मत देखो नाग भैरवी, काटना नहीं नाग भैरवी।